Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So I'm back with another anatomy video. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है पेरिकार्डियम. सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिकार्डियम कि पेरिकार्डियम असल में होता क्या है. पेरिकार्डियम इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द कवरिंग ऑफ हार्ट. अब हमें पता है कि जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सब की कोई ना कोई कवरिंग होती है. जैसे कि अगर लंग्स की कवरिंग की बात करें तो दैट इज़ प्लूरा. इन द सेम वे जो हार्ट की कवरिंग है दैट इज़ द पेरिकार्डियम. अब पेरिकार्डियम एक फाइब्रोसीरस सैक है. फाइब्रोसीरस का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो टिश्यू है वो फाइब्रस भी है और वो सीरस भी है, यानी कि वो सीरस फ्लूइड प्रोड्यूस करता है और फाइब्रस यानी कि वो प्रोटेक्शन करता है. अब ये इनक्लोज करता है हार्ट को और द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स को. अब हार्ट के साथ ग्रेट वेसल्स कौन सी हैं, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि दो ही मेजर वेसल्स हैं जो कि हार्ट के साथ ज़्यादातर जाती हैं. वो आती है अयोटा एंड दी सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, यानी कि हार्ट में से निकलने वाली अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, वो भी. और इसके साथ जो हार्ट में से वेन्स आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना केवा प्लस द पल्मोनरी वेन्स. अब ये जो पेरिकार्डियम है इसने हार्ट को क्लोज किया है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है. जाहिर सी बात है जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होगा वहीं पर पेरिकार्डियम प्रेजेंट होगी. तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इन दिस डायग्राम, ये मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है जिसमें आपको बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम नज़र आ रहा है और जो फ्रंट साइड है दैट इज़ द स्टर्नम. स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान जो एक अटैचमेंट है दिस इज़ फ्रॉम द रिब्स. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको डॉटेड ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं इन्होंने थोरेसिक कैविटी को दो पार्ट्स बल्कि तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जो स्टर्नम और फर्स्ट ब्लू लाइन के दरमियान पार्ट है दिस इज़ नोन एज द एंटीरियर मीडियस्टाइनम. उसके बाद जो दो ब्लू लाइंस के दरमियान पार्ट है दिस इज़ द मिडल मीडियस्टाइनम. यही वो पोर्शन है जहाँ पर हार्ट अपनी पेरिकार्डियम के साथ प्रेजेंट होता है. और उसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम. अब पेरिकार्डियम की हमने बात की, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया दैट इट इज़ अ फाइब्रोसीरस सैक. तो इस तरह से इसके दो मेजर पार्ट्स हो जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द सेकंड वन इज़ द सीरस पेरिकार्डियम. अगर बात करें दोनों की ब्लड सप्लाई की तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है दैट इज़ द पेरिकार्डियोफ्रेनिक, ब्रोंकियल एंड द इसोफिजियल आर्टरी. याद रखने का तरीका ये है कि फ्रेनिक नर्व जो कि डायफ्राम की सप्लाई है उसने फेरेनिक आर्टरी के साथ जाकर उसको सप्लाई देनी होती है. तो वो जब वहाँ से गुजर कर ऊपर से गुजर कर जब वो डायफ्राम की तरफ जाएगी तब वो हार्ट के पेरिकार्डियम को भी सप्लाई कर देगी. ब्रोंकियल क्योंकि लंग्स बिल्कुल उसके साथ प्रेजेंट है और दरमियान में हार्ट है, तो जो ब्रोंकियल वेसल्स हैं वो भी पेरिकार्डियम को सप्लाई करती हैं. प्लस इसोफेगस क्योंकि जो इसोफेगस है उसने यहाँ से गुजर के जाना होता है, तो वो उसकी जो आर्टरीज हैं वो भी पेरिकार्डियम को सप्लाई करेंगी. अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो पेरिकार्डियम के पास दो तरीके की नर्व सप्लाई है. फर्स्ट वन इज फ्रॉम द वेजोमोटर नर्व्स एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम द सेंसरी नर्व्स. अब ये वेजोमोटर सेंसरी इनर्वेशन आती कहाँ से है, फ्रॉम द वेगस, फ्रेनिक एंड द सिंपैथेटिक ट्रंक. नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम की इन डिटेल में. तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो अपने नाम से ही शो करती है कि ये फाइब्रस लेयर यानी कि फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है. अब ये स्ट्रॉन्ग है प्लस ये डेंस है. और ये क्या करती है, ये जो एडवेंटिशिया है, एडवेंटिशिया क्या होता है, जितनी ब्लड वेसल्स हैं उनका जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशिया. अब जो उनका जो आउटर पोर्शन है उसको एडवेंटिशिया बोलते हैं. उसी के साथ जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो अटैच हो जाती है. अब हमें पता है कि पेरिकार्डियम कौन कौन सी ब्लड वेसल्स को जो है वो करती है इनक्लोज, वो सारी ग्रेट वेसल्स जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जैसे कि एओर्टा, वेना केवा प्लस पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी वेन्स. अब अगर हम बात करें पेरिकार्डियम की तो बात ये हुई है कि पेरिकार्डियम थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है जिसने हार्ट को इनक्लोज किया हुआ है. तो इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट होएगा, दैट इज़ द डायफ्राम. अब डायफ्राम का क्या है, उसका सेंट्रल टेंडन है जहाँ पर फाइब्रस पेरिकार्डियम उसको अटैच करके रखती है. यानी हार्ट को डायफ्राम से अटैच करने के लिए जो पेरिकार्डियम की लेयर है दैट इज़ द फाइब्रस पेरिकार्डियम. नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरस पेरिकार्डियम की. तो जो सीरस पेरिकार्डियम है वो अपने नाम से शो कर रही है कि इसका जो काम है वो है सीरस फ्लूइड प्रोडक्शन. अब ये सीरस फ्लूइड प्रोडक्शन है तो इसकी दो लेयर्स होंगी, जैसे कि हमारे पास हर सीरस
लेयर की दो लेयर्स होती हैं। तो जो फर्स्ट लेयर है दैट इज़ द पैराइटल लेयर। अब पैराइटल लेयर क्या है, ये अपने नाम से शो करती है दैट इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। अब इसके बिल्कुल जो साथ है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम अटैच होता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये फाइब्रस पेरिकार्डियम की इनर सरफेस बना रही है। अगर हम गौर करें तो फाइब्रस पेरिकार्डियम बाहर है, उसके बाद जो है वो सीरस पेरिकार्डियम शुरू होती है। तो जो सीरस पेरिकार्डियम की पैराइटल लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम की इनर सरफेस बनाती है। उसके बाद जो इसकी विजरल लेयर है, ठीक है, उसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। एपिकार्डियम मीन्स द रूफ ऑफ द हार्ट। अब एपिकार्डियम का क्या मतलब है कि जो हार्ट की बिल्कुल आउटर सरफेस है उसको हम एपिकार्डियम बोलते हैं। अब वो क्या है, वो विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम बना रही है। तो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं आउटर लेयर ऑफ द हार्ट एंड द वेसल्स। तो अगर बात करें तो आ जाएगी हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल कैविटी के बारे में हमारी ये बात हुई कि पेरिकार्डियल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल एंड द विजरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। अब ये एक पोटेंशियल स्पेस है। पोटेंशियल स्पेस का असल में मतलब क्या होता है? पोटेंशियल स्पेस का ये मतलब है इट कैन आइदर होल्ड फ्लूइड, ब्लड और एनी काइंड ऑफ एयर इन इट, ठीक है। अब पेरिकार्डियल कैविटी का फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रोटेक्ट हार्ट बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ कुशन। अब ये क्या करती है कि पेरिकार्डियल इसमें फ्लूइड होता है। अब वो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसने फ्रॉम बर्थ टू ग्रेव जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते ही रहना होता है। तो इसकी जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास नेचर ने एक चीज़ ह्यूमंस के अंदर रखती है दैट इज़ द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि सीरस और पैराइटल लेयर सीरस लेयर की जो हमारे पास दो लेयर्स आ जाती हैं, पैराइटल एंड विजरल, उनके दरमियान प्रेजेंट है। अब पेरिकार्डियल साइनसेस क्या होती हैं? पेरिकार्डियम में दो साइनसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हार्ट के साथ ही मतलब कार्डियक सर्जन्स के लिहाज से, खासतौर पे सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनमें से जो फर्स्ट साइनस आती है दैट इज द ट्रांसवर्स साइनस एंड द सेकंड साइनस इज नोन एज द ऑब्लिक साइनस। नेक्स्ट मैं आपको पिक्चर से दिखाऊंगा अभी कि ये क्या करती है। असल में ये जो ट्रांसवर्स साइनस और ऑब्लिक साइनस है, इसमें क्या है कि ये हमारे पास हार्ट की बैक पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हार्ट की बैक पर प्रेजेंट है तो क्या होगा कि ये जो ट्रांसवर्स साइनस से, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये पोस्टीरियर होती है असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से, ठीक है। उसके बाद ये एंटीरियर होती है फ्रॉम द सुपीरियर वेना कैवा एंड देन सुपीरियर टू द लेफ्ट आर्टरियम एंड द पल्मोनरी वेन्स। अब देखें कि ये जितनी भी सारी मेजर आर्टरीज और वेसल्स हैं, ठीक है, इनके गिर्द ही ये साइनस ट्रांसवर्स जो है साइनस ये है। अब इसका हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम अ सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या होगा कि जब सर्जरी, क्योंकि जब कार्डिक सर्जरी परफॉर्म हो रही होती है तो जो ग्रेट वेसल्स हैं इनको टेम्परेरी तौर पे लाइगेट करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर इनको लाइगेट करना है तो हम डायरेक्टली कहीं पर भी सूचर नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो वेसल्स रप्चर हो सकती हैं। तो इनकी बेस से हम लाइगेट कर सकते हैं। तो बेस से कैसे लाइगेट करेंगे? यहाँ पर जो ट्रांसवर्स साइनस है इसके अंदर जो सर्जन है वो अपनी फिंगर इंसर्ट कर देता है। उसके बाद जो भी वेसल होती है वो उसको अपनी फिंगर से पहले ऑक्लूड करके बाद में लाइगेटर से बांध सकता है। देन इज द ओब्लिक साइनस। अब ओब्लिक साइनस की भी यही एनाटमी है कि ये जो है वो हार्ट के बिहाइंड प्रेजेंट है और ये सराउंडेड होती है किस चीज़ से? फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। अब जो सीरस पेरिकार्डियम की रिफ्लेक्शन है इसका क्या मतलब है कि जो पेरिकार्डियम की लेयर है, पहले सीरस पेरिकार्डियम ऐसे पूरे हार्ट को जो है वो करती है इनक्लोज, उसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। यानी कि जो पैराइटल और विसरल लेयर है उनकी इसी तरीके से एग्जांपल है कि जो विसरल लेयर है वो रिफ्लेक्ट बैक होके पैराइटल लेयर बन गई। तो जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है वो कहाँ पर होता है? ओब्लिक साइनस में। अब ओब्लिक साइनस की एक खास बात ये है कि यहाँ पर क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है तो यहाँ पर एक थोड़ी सी स्पेस बन जाती है। अब इस स्पेस के बिल्कुल आगे जो बड़ी चीज़ है वो है लेफ्ट एट्रियम। अब जब ये लेफ्ट एट्रियम एक्सपैंड करता है तो जो ओब्लिक साइनस है ये इसको जगह प्रोवाइड करती है ताकि ये एक्सपैंड करे और फुल प्रेशर के साथ जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो फिल हो जाए। अब हम चलते हैं इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरफ और इसके बाद चलेंगे हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। ओके, सो इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट
कि ये दो लंग्स के दरमियान हमारा हार्ट पड़ा हुआ है और हार्ट को जिसने ये वाइट सा कलर जिसने कवर किया हुआ है दैट इज़ द पेरिकार्डियम। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसने पेरिकार्डियम शो किया एंड दिस इज़ एक्चुअली द फाइब्रस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। अब अगर इसके पेरिकार्डियम के हम बिल्कुल साथ देखें तो देखें यहाँ पर ये जो वेसल्स आ रही हैं ये फ्रेनिक नर्व है, पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी और वेन, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि ये मिडल मीडियस्टर्नम में पड़ा हुआ है बिटवीन द टू लंग्स। अब यहाँ से हमें यहाँ पर डायफ्राम के साथ जो पेरिकार्डियम की अटैचमेंट है फाइब्रस पेरिकार्डियम की वो भी नज़र आ रही है, जो कि फाइब्रस पेरिकार्डियम सेंट्रल टेंडर ऑफ डायफ्राम के साथ जो है वो अटैच करके रखता है हार्ट को। सो दीज आर द साइनसेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर ये जो आपको साइनस दिखाई गई है दैट इज़ द ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है। ये इसका जो डार्कर एरो है ये ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस का है। अब आपको जो मैंने बात बताई थी वो क्या था कि इसके जो अबव है वो एओर्टा है और जो पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। और इसके बिलो क्या चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पर जो नज़र आ रही हैं वो है पल्मोनरी वेन्स और सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। अब देखें यहीं पर हमारे पास जो है वो सारी ग्रेट वेसल्स यहाँ पर क्योंकि इकट्ठी हो रही हैं तो ये ट्रांसवर्स साइनस के अंदर जो सर्जन है वो अपनी फिंगर इंसर्ट कर सकता है, ठीक है, और यहाँ से वो किसी भी वेसल्स को लाइगेट कर सकता है। तो ये ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस की हमारे पास इंपॉर्टेंस हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। तो ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस का मैंने आपको बताया था कि जहाँ से पेरिकार्डियम जो कि सीरस पेरिकार्डियम है इसकी रिफ्लेक्शन होती है वहाँ पर साइनस बन जाती है दैट इज़ द ओब्लिक साइनस। और इसका एक ही फंक्शन है कि इसने जो लेफ्ट एट्रियम है उसको उसकी एक्सपेंशन के दौरान इसने स्पेस प्रोवाइड करी है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ। ओके, तो अब हम जल्दी से अपने क्लिनिकल्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जैसे मैंने सर्जरी की बात की और एक्सपेंशन की बात की ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ क्लिनिकल बच जाते हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है पेरिकार्डाइटिस। अब पेरिकार्डाइटिस अपने नाम से शो कर रहा है दैट इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। अब इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन में हमारे पास जो एक हॉल मार्क है दैट इज़ द अडीमा। और अडीमा क्यों होता है? फ्रॉम आइदर द एक्सुडेट और द ट्रांसुडेट। नॉर्मली जो अडीमा होता है दैट इज़ द ट्रांसुडेट। अब ये जितना भी ट्रांसुडेट है ये इकट्ठा होकर कहाँ पर आ जाएगा? ये अकोमोडेट हो जाता है इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी, जैसा कि मैंने बात की, जो कि स्पेस है बिटवीन द विसरल एंड द पैराइटल पेरिकार्डियल कैविटी। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से दो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं पेरिकार्डाइटिस की वजह से। हमने बात की कि इसमें इन्फ्लेमेशन है और इससे फ्लूइड इकट्ठा हो गया इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी। अब जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है ये एक स्लाइथली लोअर यानी कि लेसर सीवियर टर्म है। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए यानी कि ये जो है वो हार्ट को कंप्रेस करना शुरू कर दे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्लो करना शुरू कर दे, तो इसको हम बोलेंगे कार्डियक टैम्पोनेट। अब जो कार्डियक टैम्पोनेट है ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। इसके अंदर किया क्या जाएगा? इसके अंदर जो प्रोसीजर किया जाता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अब इसके अंदर ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके अंदर किया क्या जाएगा? जैसे कि हम प्लूरल टैप करते हैं, आपने नाम सुना होगा प्लूरल टैप का, अदरवाइज आप पढ़ लेंगे। तो प्लूरल टैप में क्या होता है कि प्लूरल कैविटी के अंदर एक नीडल इंसर्ट की जाती है और उसके बाद फ्लूइड को एस्पिरेट कर लिया जाता है। जस्ट लाइक दैट पेरिकार्डियोसेंटेसिस के अंदर क्या किया जाता है? पेरिकार्डियम के अंदर एक नीडल को इंसर्ट किया जाता है। अब ये नीडल कहाँ इंसर्ट की जाती है? इट इज़ इंसर्टेड इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर इसको इंसर्ट किया जाएगा जस्ट लेफ्ट टू द स्टर्नम। अब लेफ्ट साइड पर क्यों कर रहे हैं? अगर हम एनाटॉमी को देखें तो यही वो जगह है जहाँ पर लंग के अंदर जो है वो कार्डियक नोच होती है। तो कार्डियक नोच के अंदर से ये उसको बाईपास करता हुआ डायरेक्ट पेरिकार्डियम के अंदर चला जाएगा, यानी कि लंग टिश्यू को रप्चर नहीं करेगा, प्लूरा को रप्चर नहीं करेगा, ये डायरेक्टली पेरिकार्डियम में चला जाएगा और वहीं से जो फ्लूइड है वो एस्पिरेट हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।